टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में बात कर रहे हैं बीपीएससी में जो कुछ भी चल रहा है और जिस अंदाज में चल रहा है और जिस स्तर पर चल रहा है, वो दिन दूर नहीं है जब इस संस्थान को लेकर जो एक माइंडसेट बिहार के बच्चों में बना रहा है, उस माइंडसेट को एक नई तरीके की सोच के साथ समझने और देखने का मौका मिल जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। जी हाँ, अतुल प्रसाद के कामकाज को हम बरसों से जानते हैं और हम दोनों के बीच बहुत ही गहरा रिश्ता रहा है। दोनों एक दूसरे के नाम से उतना ही जानते हैं जितने कि रात की नींद कैसे हराम हो सकती है। इस तरीके का रिश्ता मेरा उनसे रहा है। ये अलग बात है कि उन रिश्तों में कभी हम लोगों के बीच इस तरीके का रिश्ता नहीं बना कि एक दूसरे के खिलाफ मनभेद हो जाए। बस खबरों को लेकर रिश्ता था। उस दौर में वो समाज कल्याण विभाग के प्रधान सचिव हुआ करते थे। उसी विभाग में ये रहेगी है, इतना इनको उस विभाग से प्यार था। और मसला मुजफ्फरपुर बालिका गृह का था। मेरे निशाने पर अतुल प्रसाद थे और स्वाभाविक तौर पर होना भी था। खैर, आज वक्त उसकी चर्चा करने का नहीं है। आज ये अचानक एक ट्वीट किए हैं, उस ट्वीट की वजह से चर्चा है। मतलब ये आजकल एक ई चला है, ई पर अपना बात रखने का। उस ई पर ये अपना बात रखे हैं कि कुछ अधिकारी जो है सो आदेश निकालते रहते हैं, कुछ करते रहते हैं। मतलब इशारों में ये के पाठक के उस आदेश को लेकर गुस्से में थे, जिसमें उन्होंने कहा था कि शिक्षकों का इस्तेमाल वहाँ नहीं होना चाहिए जांचने में। और उनके उस आदेश का चीफ सेक्रेटरी की तरफ से भी मोहर मार दिया गया कि नहीं, एकदम सही फैसला है। और सभी डीएम को कह दिया गया कि आप इसमें शिक्षकों का इस्तेमाल मत करिए। लेकिन सवाल उठता है कि भाई मोरे, ये बिहार है। इसलिए हमको समझ में नहीं आता है कि बिहार को लेकर इतना, मतलब डंके के जो इतना मरा हुआ स्टेट हमको दूसरा कोई नहीं हो। इससे भी मरा होगा, हिंदुस्तान में मरा हुआ तो इससे ये भी मरा होगा। हमको कहने में बहुत दुख हो रहा है। रोज़ हम लोग घंटी बजा बजा के कहते हैं शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, लोभ से फंसना नहीं, लेकिन ससुरे को फंसना ही फंसना है। रे भाई साहब, एक चीज़ हमको बताइए, 8.5 लाख बच्चा परीक्षा दिया है, उनका ही वेरिफिकेशन करा रहे हैं। पर अरे रिजल्टवा निकलेगा तब ना वेरिफिकेशन कराएगा कि सर्टिफिकेट सही है कि गलत है। और इस वजह से पूरे अराजक स्थिति बनी हुई है पूरे प्रदेश में। आज आरा में जो प्रॉब्लम हुआ है, प्रशासन का पूरा टीम लगा हुआ है वहाँ, इसी लाइन लगाने में लगा हुआ था सब। अरे भाई, 8.5 लाख हर जिले में, आप जो सोच लीजिए उतने बच्चों का वेरिफिकेशन होना है कि वो जो अपलोड किया है सर्टिफिकेट वो सही है कि नहीं है। अरे भाई, क्या अपलोड किया है? आप टीईटी की सर्टिफिकेट, कोई अपना ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट अपलोड कर दिया है। अब इलाहाबाद विश्वविद्यालय से कोई बीएड किए हुए है, सर्टिफिकेट को कैसे जांच कीजिएगा कि सही है कि गलत है? क्या अपलोड उसको क्यों देखना चाहते? आप रिजल्ट निकालिए, जिसका सर्टिफिकेट सही होगा वो अपना नौकरी पाएगा, जो आपको हारता है उसका हरता कर। सर गजब खेला है। एगो मैट्रिक फेल स्तर का आदमी उस सर्टिफिकेट का वेरिफिकेशन कर रहा है। हम दो सेंटर पर जाकर देखें कि भाई कौन लोग वेरिफिकेशन कर रहे हैं और क्या वेरिफिकेशन कर रहे हैं। आप हैरान रह जाएंगे भाई अभी तक क्या मान्य परंपरा रही है, या परंपरा ने नियम क्या है कि हम परीक्षा पास होंगे तो हमने ग्रेजुएशन का अगर डिग्री बोला है तो ग्रेजुएशन का डिग्री उनके पास है कि नहीं। और जब आप टीईटी का जब आप सर्टिफिकेट खोज रहे हैं तो जो बाहर के बच्चे जो फॉर्म भर के परीक्षा देने आए हैं बीपीएससी का, उसका कैसे होगा? जब आप बाहर से बच्चों को ला रहे हैं तो आपके यहाँ तो टीईटी दिया नहीं है, तो उसके लिए क्या क्राइटेरिया है? मतलब पूरी अस्पष्टता के साथ उस अराजकता की तरफ बीपीएससी बढ़ रहा है, जिस अराजकता की पहचान रहे हैं प्रसाद साहब। जहाँ रहे हैं इसी अराजकता के ये रहे हैं। अतुल प्रसाद जो है प्रतीक रहे हैं अराजकता के। अब पूरे बिहार को ये मंथन किए हुए मथे हुए हैं।
ठीक है, परीक्षा आपने लिया, इतना बहुत ज़बरदस्त आपने काम किया, आपको काबिल तारीफ, आपको ताली बजाकर आपको सम्मान देना चाहिए। हम भी सम्मान देते हैं नहीं, आपने बहुत अच्छे तरीके से परीक्षा को बेहतर ढंग से आपने संचालित किया, और भी बेहतर ढंग से हो सकता था। लेकिन ये जो चीज़ें चल रही हैं, इसका क्या मतलब है भाई? आप हमारे सवाल को जो हो रहा है आप तक जाएगा ही सवाल, तो ज़रा ट्वीट करके उसका भी जवाब दे दीजिएगा। ई पर आप भी लिख दीजिएगा कि भाई मसला क्या है, क्यों आप इसका वेरिफिकेशन अभी करा रहे, इसके वेरिफिकेशन का मतलब क्या है? कोई मतलब होगा ना। और रिजल्ट जब ऑनलाइन परीक्षा आप लिए, जब सब चीज़ कह रहे हैं कि ऑनलाइन हमारा सब कुछ हुआ है, IIT नीट जितना परीक्षा होता है सब ऑनलाइन परीक्षा होता है। सर्टिफिकेट में आप भाई जहाँ आप बहाल कीजिएगा, जहाँ सर्टिफिकेट जांच कराने के लिए उसके DM स्तर के अधिकारी को आप दे दीजिएगा कि इनके सर्टिफिकेट को बढ़िया से जांच कीजिए, तब इनको अपॉइंट कीजिएगा। अब वो फर्जी जगह से ग्रेजुएट है कि फर्जी जगह से BA किए हुए है, इसकी जाँच वो क्या करेगा? और मान लीजिए सिर्फ आप ये जाँच करा रहे हैं कि जो अपलोड किया है डॉक्यूमेंट्स, वो डॉक्यूमेंट्स इसके पास है कि नहीं, इस जाँच का क्या मतलब है हमें? मतलब कोई आपसे कोई सवाल नहीं कर रहा है तो आप मस्त हैं, मतलब जो मन होगा से करेंगे। बिहार में जिसको जो समझ में आता है वही राग अलापना शुरू कर देता है। अरे भाई BPSC को प्रयोगशाला मत बनाइए अतुल साहब। इस बिहार में पिछले 2005 से जो है नीतीश बाबू प्रयोगशाला बना दिए नौकरी की व्यवस्था को लेकर और पढ़ाई की व्यवस्था को लेकर। आप बताइए कि जितना BPSC से बहाली किए हैं, जितना दरोगा का बहाली किया है, अरे भाई लोग ठीक है, घूस कमाना अलग चीज़ है, घूस कमा के आप करोड़पति हो जाए वो मतलब है। सब पदोन्नति का एवेन्यू देखता है ना कि भाई हम बहाल हुए हैं, अगर DSP में हम बहाल हुए तो हम IPS बनेंगे कि नहीं। 100 150 DSP बहाल कर दिए, उतने DSP को आप IPS बना सकते हैं? कोई दे दिया सलाह, बना दिया। अरे भाई ऐसे थोड़ी होता है। खाने का भूख लगा हुआ है तो भाई धीरे धीरे खाइएगा ना, कि एक बार खा लीजिएगा पूरा पेटे फट जाएगा ना। अभी जितनी बहाली हुई है देख लीजिए, किसी में गुणवत्ता की बात अगर कीजिए, एक से एक DSP कार्टून आपको मिल जाएगा। हैरान रह जाएंगे कि ये लोग DSP बन कैसे गया। दरोगा का भी हाल वही है। आप दरोगा को भी जो है आप संभल नहीं पाएंगे कि भाई दरोगा का परीक्षा कैसे पास करेंगे भाई। ये सिचुएशन है, क्यों हर कोई जो जहां है वो प्रयोग किए जा रहा है। प्रयोग करो, प्रयोग करो। अरे कोई व्यवस्था जो बनी हुई व्यवस्था है उसके पीछे भी कोई दिमाग लगा होगा, कोई व्यवस्था जो बनी होगी उसका कोई तर्क होगा, कोई सी व्यवस्था बनी है। तो अतुल साहब को भी मीडिया में आज रहने का कीड़ा काटा। समाज कल्याण विभाग में मीडिया से दूर रहते थे, क्योंकि ऐसा वो चक्र में वो व्यूह में फंस गए थे कि मीडिया से 73 किलोमीटर की दूरी बना के रखते थे। जब भी हम जाते थे कि अतुल प्रसाद जी से हमको मिलना है, बाप रे। अतुल प्रसाद अगर ऑफिसों में रहते थे तो कहवा रहते थे कि नहीं मीटिंग में चल रहा है, मुख्यमंत्री के यहाँ मीटिंग हो रहा है। कभी हमसे वो नहीं मिले, क्योंकि उनको था कि हम सवाल कर देंगे। BPSC में जितना ट्वीट कर रहे हैं ना, सारा ट्वीट हम कलेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि इनको हम जानते हैं बेहतर तरीके से, इनके कामकाज के तरीक़ों को भी जानते हैं। ये अभी हवा फैला रहे हैं, हवा माहौल बना रहे हैं। ये माहौल बनाने में मास्टर है। याद होगा समाज कल्याण विभाग में जो बेचारी कमज़ोर लड़कियां थीं, उसको बंगलोर से कहाँ से होटल मैनेजमेंट करा के कहाँ कहाँ नौकरी दिलवा दिए, उसका भी बहुत कुछ सच है। वो भी सच कभी मौका मिलेगा तो सामने जरूर लाएंगे कि किस तरीके से खेला हुए है वहाँ। खैर BPSC जिस तरीके से काम कर रही है और जिस तरीके से तुगलकी फरमान है ये कि सर्टिफिकेट जांच कीजिए, और जांच करने में अगर कोई विभाग सहयोग नहीं करता है तो हम नाराज़ हो जाएंगे। भाई आपकी नाराज़गी का क्या मतलब है भाई? जब चीफ सेक्रेटरी का आदेश है तो आपकी नाराज़गी का कोई मतलब है? और आप परीक्षा दिलाने तक ही भागीदार है ना, कि आप कुछ से कुछ फरमान जारी करते रहिए, उसको आप लोग पालन करते रहे। आप परीक्षा पास हो जाए विद्यार्थी तो उसका सर्टिफिकेट जांच कीजिए, उसका सब कुछ जांच कीजिए कि अभी परीक्षा दिया ही है और उसका आप सर्टिफिकेट जांच शुरू कर दीजिए। भाई अद्भुत है। इस देश में कहीं किसी परीक्षा में ऐसा देखे हैं कि परीक्षा में आप अपियर हुए, सर्टिफिकेट जांच हम कराने के लाइन में खड़ा हो, लंबा लंबा लाइन लगा हुआ है। सब जिला में लोग, पुलिस तबाह है, पब्लिक तबाह है, अधिकारी कर्मचारी तबाह है, लंबा लंबा लाइन लगा हुआ है। बेचारा विद्यार्थी सब तबाह है, महिलाएं बच्चे सब तबाह है, घर छोड़कर जो है सो वेरिफिकेशन कराने में लगा हुआ। अरे भाई क्या वेरिफिकेशन भाई? आप रिजल्ट निकालिए और सब कुछ चेक कीजिए।
वो सही है कि नहीं। इस चेक का कोई मतलब है कि जो आप अपलोड किए हैं वो सही है अपलोड किए या गलत अपलोड किए, इसका क्या मतलब है भाई? अरे अपलोड जो कागज हुआ है वो सही है कि नहीं है ये जांचा जाए, ये जरूरी है ना। कि कागजबा जो दे दिया बा टीईटी पास नहीं है, इंटरमीडिएट सर्टिफिकेट लगा दिया, हाँ इंटरमीडिएट सर्टिफिकेट को टीईटी मान ले रहा है। तो ऐसा लोगों को तो इन्होंने जांच करने के लिए रखा है। चलिए देखिए, बीपीएससी पर हमारी भी नज़र है, आगे आगे होता है क्या, लेकिन इतना तय है, सावधान रहिए, सावधान रहिए। जो ज़्यादा पारदर्शिता दिखाता है ना, उसकी पारदर्शिता पर हमेशा भरोसा मत करिए। उस पर और पारदर्शिता के सहारे और आंख करके 4-4 गो चश्मा लगाकर उस पर नजर रखिए।